बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका जो पहला एक्सरसाइज है 8.1, तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इट सेज दैट इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमारे पास गिवन जो है इट इज़ साइन ए 3/4। तो इसका मतलब है साइन ए का मतलब है जब हम साइन ए को इसके अपने एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो है वो दिया गया है, दैट इज़ 3/4। तो हमें बाकी जो कॉस ए और साइन ए है इसमें हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बेस ढूंढेंगे। सबसे पहले हम यही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट बी, तो इसका नाम हम ए रखेंगे, इसका नाम सी। दो ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो सॉल्यूशन में गिवन वी हैव साइन ए इज इक्वल टू 3/4। लेकिन साइन हमें पता है, जो साइन है इट इज़ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब हम ए की बात करेंगे तो उस वक्त परपेंडिकुलर बी सी है, बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज़ ए सी, दैट विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू 3/4। लेकिन चूंकि ये रेशो में है तो इसके भी साथ के लिखेंगे, इसके भी साथ लिखेंगे, क्योंकि जो 3/4 है इट इज़ एक्चुअली रेशो। तो रेशो के साथ कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर होगा जिसको हम 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करके परपेंडिकुलर और बेस हासिल कर सकते हैं। तो वी हैव दैट इज़ जो बी सी है इट इज़ 3K एंड जो ए सी है इट इज़ 4K। तो नाउ वी विल फाइंड ए बी, दैट इज़ बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT। तो ट्रायंगल कौन लेंगे हम? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B बाय PGT। ये तो मुझे बाद में लिखना था, लिखेंगे यहाँ बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। यानी मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर की, इसमें ABC राइट एंगल एट B है। तो इसमें मेरे पास दो साइड जो है ये है 3K, तो जो ये है इट इज़ 4K, लेकिन जो ये K है इट इज़ रियल नंबर, वायर K इज़ ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है ये। तो इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम दैट इज़ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC जो है इट इज़ 4K होल स्क्वायर। वैल्यू देंगे AB, तो ये हमें ढूंढना है, प्लस BC। AC के बदले मैंने वैल्यू दिया 4K स्क्वायर प्लस AB ऐसे ही रखेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो BC जो है इट इज़ 3K होल स्क्वायर। 4 4 = 16K स्क्वायर। जो 3K स्क्वायर है हम इस तरफ ले आएंगे, 3 3 = -9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इट इज़ 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर is equal to AB square, or we can write AB is equal to under root 7K square। AB is equal to, चूँकि K का जो स्क्वायर और रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट 7K। तो ये हमारे पास AB का वैल्यू आ गया। अब हम cos A और tan A को ढूंढ सकते हैं। नाउ cos A इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इस वक्त AB है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो AB जो है इसका वैल्यू अंडर रूट 7K डिवाइड बाई, अभी निकला अंडर रूट 7K, और जो AC है वो पहले से पता है दैट इज़ 4K। K एंड K कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 4, इट इज़ द वैल्यू ऑफ cos A। इसी तरह tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर सीधे लिखेंगे, इट इज़ 3K डिवाइड बाय जो बेस है इट इज़ अंडर रूट 7K। K एंड K कैंसल, तो हमारे पास आंसर जो आया दैट इज़ 3/√7।
तो इस तरह अगर हमारे पास कोई रेशो दिया गया है तो उसके हिसाब से उसमें से हम दो साइड जो है दे आर गिवन वो लिखकर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम तीसरा साइड ढूंढेंगे, तो फिर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ढूंढ सकते हैं। इसी तरह यहाँ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज दैट गिवन 15 cot A, अगेन वी विल टेक ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट बी। तो यहाँ हम ए लिखेंगे, तो यहाँ सी, ए बी सी। तो वी हैव लेट सॉल्यूशन गिवन जो है दैट इज 15 cot A इज इक्वल टू 8। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 15। उसी तरह लेट cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 15, लेकिन इसके भी साथ के, इसके साथ भी के, बिकॉज 8 डिवाइड बाई 15 जो है दे आर नॉट द वैल्यूज ऑफ टू साइड्स, दे आर एक्चुअली देयर रेशियो। तो हियर वी विल राइट हियर वायर के इज ए रियल नंबर। तो इसका मतलब है जो कॉट है, कॉट जो कि हमें पता है इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो जो कॉट है दैट विल बी इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि जब हम ए की बात करेंगे उस वक्त बेस जो है दैट इज ए बी। तो ए बी डिवाइड बाई परपेंडिकुलर बी सी है इज इक्वल टू 8k डिवाइड बाई 15k। तो इसका मतलब है ए बी 8k है और जो बी सी है दैट इज 15k। हाइपोटेन्यूज ढूंढेंगे यहाँ। एन राइट एंगुलर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी बाई पी जी टी बाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यूज देंगे, ए बी चूँकि 8k है 8k स्क्वायर प्लस बी सी 15k है 15k स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 8 इंटू 8 दैट इज 64k स्क्वायर, 15 इंटू 15 दैट इज 225k स्क्वायर। इट इज ए सी इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायर है, इन दो का हम सम करेंगे दैट इज 4 and 5 दैट इज 9 8 2 289k स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ख़त्म करेंगे, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा 289k स्क्वायर। तो जब ए सी इज इक्वल टू 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17k होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट है, अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज 17k हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ साइन ए ढूंढना है। नाउ साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 15k डिवाइड बाई 17k। के कैंसल दैट इज 15 डिवाइड बाई 17 इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। इसी तरह हम सेक ए ढूंढेंगे, क्योंकि हमें सेक पता है इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो सेक ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस होगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17k है और जो बेस है इट इज़ 8k, के एंड के कैंसल, इट इज़ 17 डिवाइड बाई 88। तो इस तरह हम ये रेशोज, एक तो दिया गया था तो बाकी दो हमें ढूंढने थे, ढूंढ सकते हैं। थैंक्स।